भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर खुद की और ऊपर वालों की नज़रों में सही हो तो फिर कौन क्या सोचता है इसकी परवाह मत करो। अपनी अच्छाई साबित मत कीजिए। अगर आपके किरदार में दम होगा तो वक्त खुद आपकी कीमत लोगों को अवश्य बताएगा। रिश्तों में कड़वाहट भी जरूरी है। इसे पता चलता है कौन साथ रहने वाला है और कौन साथ छोड़ने वाला है। सब्र करना सीख लो, क्योंकि जब भी तुम्हारा वक्त आएगा तो बिना मांगे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं घमंड न करना जिंदगी में, क्योंकि तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है मगर तस्वीर बदलती रहती है। सुनो ही बात पर भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको वो कहानी नहीं बताएगा जिसमें वो खुद गलत हो। एक ऐसा आदमी बनो जेब में पैसा हो, दिमाग में ज्ञान हो, दिल में दया हो, चेहरे पर आत्मविश्वास हो और आत्मा में जिम्मेदारी हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ से अहंकार नहीं जाता वहाँ से रिश्ते अपने आप चले जाते हैं। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश होता है, वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश होता है, और अगर ज्ञानी मर्यादा तोड़े तो उपहास होता है। क्षमा उन फूलों के समान है जो कुचले जाने के बाद भी खुशबू देना बंद नहीं करते। जब अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाएं, तो उन्हें आज़ाद कर देना चाहिए। रोते वही हैं जिनकी भावनाएं सच्ची होती हैं। बाकी मतलब के रिश्ते रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है और न ही आंसू। यात्रा करो, क्योंकि पैसा वापस आ जाता है, समय नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं ख्वाब, ख्वाहिश और लोग कम ही हो तो ही बेहतर है। जो ठीक लगे वो ही देना प्रभु, हमारा क्या है, हम तो कुछ भी मांग लेते हैं। सबसे अलग होना आपकी कमजोरी नहीं, आपकी अनमोल ताकत है। वक्त का पासा पलट भी सकता है, इसलिए सितम वही करना जो तुम सह सकते हो। जिंदगी की 4 धाम यात्रा, माँ की गोद, बहन की राखी, बेटी की हंसी और पत्नी का प्रेम। ना घमंड में रहो ना गुरूर में रहो, बस जिनसे विचार नहीं मिलते उनसे दूर रहो। अगर कोई तुम्हें अपनी तकलीफ बताए तो उससे अच्छे से पेश आना, क्योंकि तुम सिर्फ सुन रहे हो मगर वो महसूस कर रहा है। मिलना है तो कदर करने वालों से मिलो, इस्तेमाल करने वाले तो तुम्हें खुद ही ढूंढ लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। सबसे खराब समय को झेलने वाला व्यक्ति सबसे अच्छे भविष्य का निर्माण करता है। जो हकीकत में हुआ वो ख्वाब में कहाँ था, जो जिंदगी ने सिखाया वो किसी किताब में कहाँ था। कुछ लोग समझदार बनकर घमंड में रहे और कुछ लोग बेवकूफ़ दिखकर ही दुनिया जीत ली। बात करने से पहले सुनो और काम करने से पहले सोचो। सबसे शक्तिशाली बातचीत अक्सर आपके कानों से शुरू होती है, आपके मुंह से नहीं। गलती भूल जाओ मगर उस गलती से सीखा हुआ सबक हमेशा याद रखो। अच्छे लोगों की संगत में रहा करो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं शांत रहकर कुछ ऐसा कर जाओ कि जलने वाले सोचने पर मजबूर हो जाएं कि इसने ये किया कैसे। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। जैसा हम सोचने लगते हैं ठीक वैसा ही हम करने लग जाते हैं, और आगे जाकर हम उसी तरह बन जाते हैं जैसा हमने सोचा होता है। मूर्ख और बुद्धिमान में सिर्फ एक ही फर्क है। बुद्धिमानी की एक ही सीमा होती है, लेकिन मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती। उस समय कमजोर दिखो जब आप मजबूत हो, और उस समय मजबूत दिखना जब आप कमजोर हो। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं तब तक मेहनत करना मत छोड़ना जब तक तय की हुई जगह पर आप पहुंच ना जाओ। जरूरी नहीं शुरुआत सबकी अच्छी हो, कुछ लोग हारकर भी बाजी जीत जाते हैं। कहते हैं कि काला रंग अशुभ होता है, पर वो स्कूल का ब्लैक बोर्ड लोगों की जिंदगी बदल देता है। सफल वही होते हैं जो दूसरों की बातों पर नहीं, खुद की मेहनत पर भरोसा करते हैं। पाप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खरीदने में सस्ता लगता है, पर उसका दाम चुकाते चुकाते जन्मों निकल जाते हैं।
जिंदगी संवारने के लिए जिंदगी पड़ी है, वो वक्त संभालो जिस पर जिंदगी खड़ी है। इंसान की समझ सिर्फ इतनी सी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। आपकी जिंदगी चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, गुजर ही रही है। आपको हर रोज सुबह धन्यवाद करना चाहिए कि आपके पास जिंदगी है। बाहर रिश्तों का मेला है, भीतर हर शख्स अकेला है, यही जिंदगी का झमेला है। समाज की कड़वी सच्चाई, टेढ़ों को छोड़ दिया जाता है और सीधों को ठोक दिया जाता है। जितना वो इंतजार करवा रहा है कर लो, सही समय आने पर वो इतना देगा संभाल भी नहीं पाओगे। बुरे लोग आपको बदनाम तो कर सकते हैं, लेकिन आपके जैसा अच्छा इंसान कभी नहीं बन सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह नीम की जड़ों में दूध डालने से नीम कभी मीठा नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार घटिया व्यक्ति के लिए तुम अपना कलेजा भी चीर के दिखा दो, वो तुम्हारा कभी भी अपना नहीं होगा। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर भी शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज़ है भरोसा, जिसे बनाने में उम्र बीत जाती है और गंवाने में चंद सेकंड भी नहीं लगते। जीवन का अंत तय है, सफ़र का मजा लीजिए। जीवन का अंत तय है, सफ़र का मजा लीजिए। तनाव किसी काम का नहीं, सबको एक दिन जाना ही है। मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ ये तुम्हें पता है, लेकिन तुम मेरे लिए क्या हो ये मुझे पता है मेरे कान्हा। किसी को बांध कर रखना फितरत नहीं मेरी, मैं स्नेह का धागा हूँ, मजबूरी की जंजीर नहीं। कुछ तो बनाएगी ये जिंदगी मुझे, बड़े इम्तिहान लेती जा रही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मों का फल सीधा सा है, छल का फल छल, आज नहीं तो कल। जिंदगी बहुत महंगी है साहब, इसे मत लगी लोगों पर बर्बाद ना करें। अगर आप सच और स्पष्ट बोलते हैं तो निश्चित ही आपके दोस्त और रिश्तेदारों से कम बनती होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता, आप कब गलत थे इसे कोई नहीं भूलता। अपनों में जब अपनापन ही ना हो तो किस काम के हैं अपने। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, किसी को देखकर चलने से नहीं। चाहे आप खुद को कितना भी गरीब समझते हो, अगर आपके पास परिवार है तो आपके पास सब कुछ है। किसी के कहने से कोई अच्छा या बुरा नहीं हो जाता, हमें स्वयं को पता होता है कि हम स्वयं कैसे हैं। आपको डुबोने के लिए दुनिया में ऐसे भी लोग बैठे होंगे जिनको तैरना खुद आपने ही सिखाया होगा। उम्र बीत गई पर एक बात समझ नहीं आई, जिनसे मोहब्बत हो जाती है फिर वो कदर क्यों नहीं करते। छीनकर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता और बांटकर खाने वाला कभी भूखा नहीं मरता। रवैया बहुत खराब है अभी मेरे हालातों का, लोग बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं मेरी बातों का। क्यों गुरूर करते हो अपने 4 दिन के ठाट पर, मुट्ठी भी खाली रहेगी जब पहुँचोगे घाट पर। दुख तब होता है जब हमारी नीयत साफ हो और अगला आपको गलत समझे। अगर आपकी बुराई करके जीवन में किसी को खुशी मिलती है तो उससे आप नाराज मत होइए, बल्कि आप अपने आप को खुशकिस्मत समझिए कि ये सोचकर कि आपका जिक्र बुरा ही सही और किसी के खुशी का कारण तो बना। दुनिया में लोगों का नज़रिया बदल रहा है, झूठ बोल रहे हैं उनके रिश्ते टिक रहे हैं, पर जो सच बोल रहे हैं उनके रिश्ते टूट रहे हैं। मैं मतलबी नहीं जो साथ रहने वालों को धोखा दे दूं, बस मुझे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। मौसम चाहे कितना भी बदल जाए, पर इंसानों की तरह बदलने का हुनर मौसम को भी नहीं आता। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। दिमाग से बनाए हुए रिश्ते बाजार तक चलते हैं और दिल से बनाए रिश्ते आखिरी सांस तक चलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसको घमंड की हवा लग जाती है ना, उसे न दवा लगती है और न दुआ लगती है। ईश्वर कभी भी दूसरा दरवाजा खोले बगैर पहला दरवाजा कभी बंद नहीं करता। जिस इंसान के पास समाधान करने की शक्ति जितनी ज़्यादा होती है, उसके रिश्तों का दायरा उतना ही विशाल होता है। ऊंचाई पर वो लोग पहुंचते हैं जो बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखते हैं। मतलबी लोग लेने में आगे हैं, देने में नहीं। बात चाहे प्रेम की हो, सम्मान की हो या फिर पैसे की हो, जितना हो सके खामोश रहना ही उचित है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान की जुबान ही करवाती है। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ,
क्योंकि जो आज आपके साथ है कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। दुनिया में हर चीज़ कीमती है, पाने से पहले और खो देने के बाद। गलत लोग आपकी अच्छाई से भी नफरत करते हैं और सही लोग आपकी बुराई जानकर भी आपसे प्यार करते हैं। यही संबंध की परिभाषा है। मोह सदैव दुख देता है, एकांत ही तुम्हें मनुष्य बना सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुश्मन बनाने के लिए किसी से लड़ने की जरूरत नहीं। आप मेहनत करके कामयाब हो गए तो दुश्मनों की लाइन स्वयं लग जाएगी। जीवन का अंत तय है, सफर का मजा लीजिए। तनाव किसी का कम नहीं, सबको एक दिन जाना है। बाहर रिश्तों का मेला है, भीतर हर शख्स अकेला है और यही जिंदगी का झमेला है। समय न कभी अच्छा होता है और न ही कभी बुरा, वह सबके लिए समान है। समय को अच्छा और बुरा व्यक्ति के स्वयं उसके कर्म बनाते हैं। सड़क कभी भी सीधी नहीं होती, कुछ देर बाद मोड़ अवश्य आता है। जिंदगी भी सड़क जैसी है, बस धैर्य के साथ चलते रहें, सुखद मोड़ अवश्य आएगा। शांत रहकर कुछ ऐसा कर जाओ जो कि जलने वाले सोचने पर मजबूर हो जाएं कि इसने ये किया कैसे। जिस इंसान के साथ तुम वफादार रहोगे, सच्चा प्यार करोगे, उसकी परवाह करोगे, उसकी इज्जत करोगे, उसे समझोगे, उसके सिखाओगे, उसके लिए सब कुछ करोगे, अंत में वही इंसान कहेगा मुझे ये सब पसंद नहीं जो तुम करते हो। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देते, जिनको वक्त दो वो कदर नहीं करते। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश सा हो जाता है और फिर ना वो किसी से शिकायत करता है और न ही किसी से उम्मीद रखता है। नया नया तो सब कुछ अच्छा ही लगता है। सच्चाई तो पुराने होने के बाद भी पता चलती है, फिर चाहे वो कोई चीज़ हो या इंसान। बुरा कैसे कह दे वक्त को, यही तो है वो सबकी असलियत दिखाता है। काल करने की कोई वजह नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जिनकी आवाज़ सुनकर सुकून मिलता है। पैसा तो जीने के लिए होता है, खुश रहने के लिए तो एक अच्छा हमसफर का होना बहुत ज़रूरी है। रोती हुई आंख कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि आंसू तभी आते हैं जब कोई अपना दर्द देता है। जिस रिश्ते में हमारी अहमियत ख़त्म हो चुकी हो उसे चुपचाप छोड़ देना ही बेहतर है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद जरूर आता है। किसी को अपना मानो तो दिल से मानो, दिखावे के रिश्ते दिल की खुशी खत्म कर देते हैं। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले एक दिन आपके लिए बीमारी बन जाएगा। अच्छा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। जिंदगी ने मुझे सिखाया है कि लोग हमारी खामोशियों से न कहीं ज़्यादा हमारी खुशियों की वजह से हमें नापसंद करते हैं। कुछ लोग हमसे फ़ायदा उठाते हुए भी कुछ इस तरह पेश आते हैं जैसे वे हमसे फ़ायदा उठाकर भी हम पर कोई एहसान कर रहे हैं। रिश्तों की महक दूरियों से कम नहीं होती। जीवन में अगर साथ हो सच्चे रिश्तों का तो जिंदगी जन्नत से कम नहीं होती। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिस पर अहंकार का साया होता है उसके लिए अपना भी पराया होता है। कर्मों की चपेट से कौन बचा है, जिसने जैसा करा है उसने वैसा ही भरा है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसके पास उम्मीद है वो लाख बार हार कर भी हार नहीं सकता। जो लोग आपको पसंद नहीं करते उनके बारे में अजीब बात यह है कि वे आपकी हर जब दर्द हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो इंसान रोता नहीं, बस खामोश हो जाता है। रिश्तों में दरार दूर रहने से नहीं बल्कि झूठ बोलने से आती है। भाग से कर्म नहीं बदलते, परंतु कर्म से भाग जरूर बदल जाया करते हैं। रिश्ता कोई भी हो झगड़ा होता ही है। झगड़ा करके जो रिश्ता ना टूटे बस वही अपना होता है। इंसान नहीं उसका वक्त बोलता है, और जब वक्त खराब हो तो इंसान भले कितना ही बोल ले उसकी कोई नहीं सुनता। एक चाहत होती है जनाब अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि ऊपर अकेले ही जाना है। कहते हैं कि कर भला तो हो भला, पर अब ऐसा नहीं होता। यहाँ भलाई करने वालों को बुराई ही मिलती है। चाहो तो करके देख लो। सत्य मौन इसलिए हो जाता है क्योंकि उसे पता है कुछ बातों का जवाब सिर्फ समय देगा। उम्र से सम्मान जरूर मिलता है, पर आदर तो केवल व्यवहार से ही मिलेगा। बहुत कुछ सिखाती है जिंदगी, लोगों की पहचान कराती है जिंदगी।
जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। हर चेहरे के नकाब हटाती है जिंदगी। मैंने जिंदगी में ऐसे भी पड़ाव देखे हैं, अपनों से दुश्मनी और गैरों से लगाव देखे हैं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान न करें और ना ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे कहीं अधिक ज़्यादा शक्तिशाली है। दुनिया का सबसे सुंदर पौधा विश्वास का होता है, जो जमीन पर नहीं इंसान के मन में उगता है। श्री कृष्ण कहते हो कि प्रेम हो या भोजन किसी को ज़्यादा दे दे तो वो अधूरा छोड़कर चला जाता है। इच्छा पूर्ति न होने पर क्रोध का जन्म होता है, क्रोध आने पर नफरत पैदा होती है और नफरत शत्रु का जन्म लेती है। त्याग आने पर प्रेम की उत्पत्ति है। प्रेम निस्वार्थ हो तो इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, और जहाँ इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं वहाँ ईश्वर की प्राप्ति होती है। मेहनत करनी पड़ती है मित्र, हाथ में महंगी घड़ी बांधने से वक्त नहीं बदलता। मेरा कर्म ही मेरा भाग्य है, ऐसा मानकर काम करने वाला कभी हारता नहीं है। कामयाबी के लिए अच्छी सीरत सूरत या संस्कार नहीं चाहिए, बल्कि काबिलियत, जुनून और जिद चाहिए। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। सफलता के लिए तेज चलना जरूरी नहीं है, बल्कि निरंतर चलते रहना जरूरी है। हारते तो हर कोई है जिंदगी में, लेकिन जीता तो वो है जो उससे भी सीखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये मत सोचो कि कब मिलेगा, सब्र रखो, सब मिलेगा। अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ करना पड़ता है। आपका भविष्य उससे बनता है जो आप आज करते हैं, कल नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं अगर आप बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखें कि सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते, बस धैर्य बनाए रखें। मनुष्य का सबसे सच्चा जीवन साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने हाथ छोड़ा, मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बदला लेने में समय बर्बाद मत करो। आपको चोट पहुंचाने वाले लोग अंत में अपने कर्म का सामना अवश्य करेंगे। सस्ती चीज़ें और घटिया लोग शुरू में हमेशा अच्छे लगते हैं। किसी भी ज़रूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत करना, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। रिश्ता वही कीमती है जिसमें आपकी कीमत हो, वरना इस्तेमाल होने से अच्छा तो अकेले रहना बेहतर है। हर आदमी अपनी ज़िंदगी में हीरो है, बस कुछ लोगों की फिल्में रिलीज नहीं होती। वो तरक्की किस काम की जनाब जो बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा ना बन सके। दो चीज़ों पर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। आमदनी ठीक ना हो तो खर्चों पर, और जानकारी ठीक ना हो तो शब्दों पर। कोई काम पड़ सकता है, आधे रिश्ते तो लोग इसलिए भी निभा रहे हैं। आजकल रिश्तों को कायम रखने के लिए दिल में प्यार, दिमाग में बर्दाश्त और जेब में बहुत सारे पैसे का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप में दूसरों के दोष और कमियां ढूंढने की आदत बनी रहेगी, उस समय तक आप किसी दूसरे का तो क्या अपना भी भला नहीं कर सकते। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस तरह समुद्र के पानी को सुखाया नहीं जा सकता, उसी तरह ज्ञानी व्यक्ति को कभी हराया नहीं जा सकता। आज का संघर्ष जितना ज़्यादा होगा, सफलता भी उतनी अच्छी मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन में उतार चढ़ाव सभी आते जाते रहते हैं, लेकिन जो लगा रहता है अपने कार्यों में वो कभी हारता नहीं। जीवन में कभी मायूस ना होना मित्र, क्योंकि जिंदगी कब अपना मोड़ बदल ले कोई नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के सामने मत झुकना, उससे बेहतर हार जाना है। क्या पता कल आपकी जीत पक्की हो जाए। दुनिया में सिर्फ अपने पर ही भरोसा रखें, क्योंकि बाकियों को तो आप जानते ही नहीं। कौन कब धोखा दे जाए कोई नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिस व्यक्ति में जीतने का जुनून होता है उसे कोई नहीं हरा सकता। वो कहीं न कहीं लड़कर आगे बढ़ जाता है। सही निर्णय से व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है, पर निर्णय लेते वक्त बहुत ध्यान से निर्णय को लिया जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है
कि अगर भविष्य को सुधारना है तो मेहनत आज से करनी होगी, क्योंकि भविष्य आज से होकर गुजरता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का फल भले ही कितनी बाधाएं क्यों ना आ जाएं, एक दिन मिलता जरूर है। जीवन की ज्योति जब तक जलती है, सच्चे मन से कार्य करते रहें, सफलता अवश्य मिल जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके संघर्ष को कोई बुझा नहीं सकता, भले रास्ते में कितने ही कांटे क्यों ना आ जाएं। सच्ची मित्रता वही होती है जो आपके सुख या दुख को नहीं देखती, वो हर समय उपस्थित रहती हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता क्या है, वो आपके सपने हैं जो आपने कल देखे थे और आज उसे आप पूरा कर रहे हो। भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति जिंदगी में तब से निकला है, वो जानता है कि उसके पास किस तरह का अनुभव है। संसार में सब कुछ खत्म धीरे धीरे ही होता है, पर उसको जानने में लोगों को सैकड़ों साल लग जाते हैं। जब तक हो सके मौन रहना सीखिए, क्योंकि जहाँ बोलना है वहाँ आप अच्छे से खुद को व्यक्त कर सके। लक्ष्य आपका कब पूरा होगा किसी को नहीं पता, बस जरूरत है उसे पूरा करने की, बीच में से न हटे। सफल व्यक्तियों से अगर आप उनसे सफलता का राज पूछोगे तो यही बताएंगे कि हर कार्य समय के साथ पूरा किया उन्होंने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ आपका सम्मान ना हो वहाँ ना रहिए, चाहे कितना ही धन से अमीर क्यों ना हो, वो दिल से अमीर नहीं है। सीखना है कुछ तो उनसे सीखिए जो आपसे बड़े हैं, भले वो सफल हो या ना हो, अनुभव उनके पास आपसे कहीं ज़्यादा होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज के अंधेरे में अपना वक्त बर्बाद ना करें, बल्कि कल उसको कैसे उजाले में बदलना है उस पर कार्य करें। हर व्यक्ति के पास अपनी काबिलियत होती है, बस सही वक्त पर जो इस्तेमाल करता है वो जीत जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भले आपके जीवन में मित्र कम हो, बस ये ध्यान रखें कि उनसे आपको कुछ सीखने को जरूर मिले। किसी ने सही कहा है कि आज का समय फालतू की बातों में न गवाएं, कल के लिए बेहतर प्रयास करें। परिश्रम से ही जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है, बिना परिश्रम के आज जैसी ही स्थिति रहेगी। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हार के डर से पीछे कभी ना हटे, अगर नहीं लड़े तो भी तो हार होगी। सम्मान पाना है तो सम्मान करना भी सीखें, तभी आपको सामने वाला सम्मान देगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम करना है तो अपने कार्य से करें, क्योंकि वक्त आने पर यह आपको कभी धोखा नहीं देगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी इंसान के प्रति हीन भावना न रखें, क्योंकि आज उसकी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं। एक बार कार्य करके देखो, शुरू में भले ही आलस आता हो, पर जब करने लगोगे तो सब सही हो जाएगा। जिसकी जैसी नीयत होती है, ऊपर वाला फल भी उसे वैसा ही देता है, इसलिए नीयत हमेशा साफ रखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं परीक्षाएं जीवन में कई सारी आएंगी, पर जो उनसे डरा नहीं वो हर परीक्षा में सफल होता है और वही जीतता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सेवा करने में कभी पीछे ना रहें। जो सच्चे मन से सेवा करता है, भगवान भी उसी का साथ देते हैं। जीवन में अगर आपका कोई सच्चा साथी है तो वो आपका साहस और संघर्ष होता है। जीवन में संकोच ना करें, जो आपके हाथ में था आपने कर दिया। सफलता वही प्राप्त करता है जो विचारों के साथ उस पर कार्य भी करता हो। महान विचार होने अच्छी बात है, पर बिना मेहनत के आप उन विचारों पर कार्य कैसे करोगे। अपने दुष्प्रभावों से जो व्यक्ति लड़ जाता है, उसे फिर कोई हरा नहीं सकता। एक बात हमेशा याद रखो, आज भले 100 दुख हो, पर कभी सच्चाई के रास्ते से ना हटें, क्योंकि वो कल आपको आज से अधिक पीड़ा देगा। जिस तरह चिड़िया एक एक तिनका इकट्ठा कर अपना घर बनाती है, उसी तरह जीवन में एक एक कदम से व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन में दुख और परिश्रम कितना ही क्यों ना आए, अगर आपको खुद पर अटूट विश्वास है तो आप हर जगह से निकल सकते हो। चाहे आज कोई बेईमान व्यक्ति आगे क्यों ना हो, पर जीवन में सच्चाई के बिना वो ज़्यादा समय तक
खुश नहीं रह सकता। किसी को छोटा या बड़ा न समझे। रात में एक दीपक ही अंधकार में रोशनी देता है। जब एक पत्ता डाली से गिरता है तो वो कहता है, बोझ बढ़ने पर सबको गिरना ही है। प्रकृति हमें अक्सर सिखाती है कि आप कितने भी बड़े हो जाओ, एक हवा का झोंका सब कुछ उजाड़ सकता है। नसीब के भरोसे ना रहो, क्योंकि जिस तरह आपका परिश्रम होगा नसीब भी उसी तरह बदलता जाएगा। नकारात्मक ना बने, क्योंकि इंसान जैसा सोचता है अपने चारों तरफ ऐसा माहौल बनता जाता है। अगर आपको हमेशा खुश और आत्मविश्वास से भरपूर रहना है तो अपने विचारों को हमेशा मधुर और सकारात्मक रखिए। अगर आप कितना भी अच्छे दिखने की कोशिश कर लें, अगर आप मन से सच्चे नहीं हो तो ईश्वर आपका साथ नहीं देंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में आदर सम्मान बनाकर रखिए। आप पैसों से बड़े हो सकते हो, दिल से खुद को बनाना पड़ेगा। कभी कभार कोई साधारण आदमी आकर सबका दिल जीत लेता है, क्योंकि जमाना हमेशा सादगी में रहना पसंद करता है। जो चीज़ आपको नामुमकिन लगती है वो किसी के लिए आसान हो सकती है, क्योंकि उसने अपना प्रतिदिन उस पर खर्च किया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप खुद के मन को निर्मल और मधुर रखिए। कमियां निकालने वाले तो हर किसी में निकाल लेंगे। खुशियां पानी है तो फिर डरने से क्या होगा, सामना कीजिए, डट कर कीजिए। सीखना जिंदगी भर चालू रखिए, क्योंकि कब कौन सी चीज़ काम आ जाए किसी को कुछ नहीं पता। समय की कदर करना सीखिए, आज नहीं सीखे तो कल समय आपको सिखा देगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर जीवन में सफल होना है तो प्रतिदिन का एक टाइम टेबल होना बहुत आवश्यक है। लोग तो बहुत कुछ सुझाव देंगे, लेकिन कार्य आपको करना है तो फिर सुझाव भी खुद का ही मानिए, लोगों का नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ठोकर लगने का मतलब ये नहीं कि आप चलना ही छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब ये होता है कि आप संभल कर चलिए। आज का संघर्ष जितना ज़्यादा होगा, कल सफलता भी उतनी ही अच्छी मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ तुम आज कर सकते हो उसे कल पर कभी मत टालो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। अगर आप आराम की जिंदगी जीना चाहते हो तो कुछ परेशानी तो उठानी ही पड़ेंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर प्रेम करना है तो अपने कार्य से करें, क्योंकि वक्त आने पर यह आपको कभी धोखा नहीं देगा। सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का, और दिमाग खुद के इंसान का कभी हारने नहीं देता। माता पिता वो हस्ती है जिसके पसीने की एक बूंद का कर्ज भी औलाद चुका नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भविष्य को सुधारना है तो मेहनत आज से करनी होगी। भविष्य आज से होकर गुजरता है। हमेशा सही के साथ खड़े रहो, भले ही अकेले क्यों ना रहना पड़े। जो नसीब में होगा वो चल कर आएगा, और जो नहीं होगा वो आकर भी चला जाएगा। जिंदगी में अगर अब बुरा वक्त नहीं आता तो अपने में छिपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपने कभी नजर नहीं आते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि महान विचार होने अच्छी बात है, पर बिना मेहनत के आप उन विचारों पर कार्य कैसे करोगे। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहाँ से जमीन साफ दिखाई देती हो। जिंदगी कभी भी करवट ले सकती है, गुमान ना करें। बुलंदियां छुए हजार मगर उसके लिए कोई गुनाह ना करें। औकात से ज़्यादा अगर बिना मेहनत के मिल जाए तो आंख अंधी और आत्मा बहरी हो जाती है। हर समस्या का समाधान है, कुछ मुश्किल तो कुछ आसान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका स्वभाव अच्छा होता है उसको कभी प्रभाव दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि आप सदैव छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान होते रहोगे तो जीवन में कभी भी बड़ी उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाओगे। जिंदगी में सफल बनने के लिए हारना जरूरी है, हार कर सफल होने के लिए फिर कोशिश करना जरूरी है।
जीवन में सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन संस्कार, चरित्र और ज्ञान नहीं। गलती पीठ की तरह होती है, औरों की तो दिखती है पर अपनी कभी नहीं दिखती। अच्छा इंसान कभी मतलबी नहीं होता, बस वो दूर हो जाता है उन लोगों से जिनको उनकी कदर नहीं होती। कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है, ये वक्त है जनाब बदलता जरूर है। किसी को भी खुश करने का मौका मिले तो छोड़ना मत, वो फरिश्ते ही होते हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट दे पाते हैं। गलती तो नजरों की होती है, वरना कचरा बीनने वालों को तो कचरे में भी रोटी दिखती है। जिंदगी की राहों में कुछ आती हैं मुश्किलें, मगर जो मुसाफिर फिर से गिर उठ कर संभल जाए उसी को मिलती हैं मंजिलें। वक्त जिंदगी में वक्त से ज़्यादा अपना व पराया कोई नहीं होता। वक्त अच्छा हो तो पराये भी अपने, और वक्त खराब हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। दोबारा प्रयास करने में कभी ना घबराएं, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की संपत्ति ना दौलत ना धन है, उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सेवा करने में पीछे ना रहें, जो सच्चे मन से सेवा करते हैं भगवान भी उसी का साथ देते हैं। जीना है तो अच्छे बनकर जियो, दिखावे के लिए तो हर कोई जीता है। किसी को बांध कर रखने की फितरत मत रखिए, प्यार का धागा बनिए, मजबूरी की जंजीर नहीं। तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से आते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कामयाबी कभी बड़ी नहीं होती, पाने वाले हमेशा बड़े होते हैं। दरार कभी बड़ी नहीं होती, भरने वाले बड़े होते हैं। इतिहास के हर पन्ने पर लिखा है, दोस्ती कभी बड़ी नहीं होती, निभाने वाले हमेशा बड़े होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपको किसी एक से शिकायत है तो उससे बात कीजिए, लेकिन अगर आपको अधिकतर लोगों से शिकायत है तो खुद से बात कीजिए। हर दिन मेरा महत्वपूर्ण दिन है, अगर ये सोचकर हर व्यक्ति कार्य करे तो उसके जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं, उजाले उनको भी नसीब नहीं होते। मुझे मोहब्बत है अपने हाथ की सब उंगलियों से, न जाने किस उंगली को पकड़कर माँ ने चलना सिखाया होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि शब्द भी भोजन की तरह हैं, अगर खुद को अच्छा न लगे तो दूसरों को कभी मत परोसिए। अगर आप कोई काम में लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप उसमें मास्टर बन जाओगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बात हमेशा याद रखना कि दीपक भी वहाँ मिलेगा जहाँ अंधकार होगा, फूल वहाँ खिलेगा जहाँ कांटा होगा, वैसे ही ज्ञान भी वही मिलेगा जो उसका प्यासा होगा। दूसरों के बारे में उतना ही बोलें जितना खुद के बारे में तुम खुद सुन सको। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भरोसा उसी पर करो जो तुम्हारी 3 बात समझ सके, मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और चुप रहने के पीछे की वजह। कामयाबी बड़ी नहीं होती, पाने वाले बड़े होते हैं। दरार बड़ी नहीं होती, भरने वाले बड़े होते हैं। इतिहास के पन्नों पर लिखा है कि रिश्ते बड़े नहीं होते, निभाने वाले बड़े होते हैं। सार्वजनिक रूप से की गई आलोचना अपमान में बदल जाती है और एकांत में बताने पर सलाह बन जाती है। किताबों से पढ़ा ज्ञान करियर बनाता है, और बिना किताबों के जो ज्ञान सीखा जाता है वो जिंदगी जीना सिखाता है। पहली सफलता मिलने के बाद आराम नहीं करना चाहिए। अगर दूसरे काम में असफल हो गए तो लोग यही कहेंगे कि पहली सफलता मेहनत से नहीं किस्मत से मिली होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नियत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, भगवान आपको नियत से जानता है। इंसान सोचता रहता है कि काश पैसा होता, मैं ये कर सकता था। पैसा सोचता है काश तू ऐसा कर सकता तो मैं आज तेरे पास होता। प्यारे साथियों, ये वीडियो यही समाप्त होती है।
फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।